अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी लैब के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स में आप लोगों ने क्या करना है। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, हमने लैब सेफ्टी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज बेसिकली हम देखते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल में क्या परफॉर्म करना है। तो ये जो लैब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, इसमें आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, तो उसके लिए हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। द क्वालिटेटिव एनालिसिस इज दैट टाइप ऑफ एनालिसिस which deals with the study of chemical composition of unknown substances. Different methods are available to analyze a certain substance qualitatively depending upon the amount of the sample being used. देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई भी मिक्सचर देती हूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आपके घर में सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो आपको उसको उसकी एनालिसिस करना, उसको देख के उसके टेक्सचर को देखना, उसको स्मेल करके देखना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें देख के उसकी एनालिसिस करना कि ये क्या चीज़ है, जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, जो मिक्सचर आपको दिया गया है, ये क्या है। तो इस ऐसी ऐसी एनालिसिस को, जिसमें आप क्वालिटी उसकी चेक कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कि वो मिक्सचर क्या है, तो ऐसी एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ, अगर आप केमिस्ट्री की टर्म्स में इसको देखते हैं, तो क्वालिटेटिव में अब अगर कोई सॉल्ट आपको दिया गया है, तो उसमें डेफिनेटली सॉल्ट्स जो हैं वो कैटाइन और एनाइंस को कंबाइन करके बनते हैं। तो आपने जब केमिस्ट्री की टर्म्स में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर आपने ये एनालिसिस करनी है कि इसके अंदर कैटाइन कौन सा मौजूद है और एनाइन कौन सा मौजूद है, तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिस्ट्री की टर्म में क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, बेसिकली वो 3 तरह का हो सकता है, जो कि है मैक्रो एनालिसिस, सेमी माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस एंड अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। बेसिकली फोर टाइप्स के हैं यहाँ पे। और मैक्रो का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपके पास जो है वो बल्क में है, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास क्वांटिटी है, जैसे कि टेबल सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद है, तो आप ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे मिक्सचर के लिए मैक्रो एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें, इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ द सैंपल रेंजेस बिटवीन 1 to 10 ग्राम्स। अगर आपके पास 1 to 10 ग्राम तक आपको कोई भी मिक्सचर दिया गया है, तो वो मैक्रो एनालिसिस हो गया। आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी है, यू कैन इजीली एनालाइज द मिक्सचर। सेकेंड है सेमी माइक्रो एनालिसिस। ये कौन सा होता है? इन विच द अमाउंट ऑफ द सैंपल वेरीज फ्रॉम 10 to 100 mgs या मिलीग्राम्स। तो इसमें जो अमाउंट है वो मैक्रो एनालिसिस के कंपैरेटिव थोड़ा सा कम होता है, तो आपको थोड़े से मतलब रिजर्व होके या थोड़े से सोफिस्टिकेटेड मेथड्स के थ्रू इसकी एनालिसिस करनी होती है। थर्ड है माइक्रो एनालिसिस। इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ द सैंपल वेरीज फ्रॉम 1 to 10 मिलीग्राम। इसमें भी क्वांटिटी क्योंकि कम है, तो इसलिए इसको माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। यानी जो भी आपको सॉल्ट प्रोवाइड किया गया या मिक्सचर प्रोवाइड किया जाएगा एनालिसिस के लिए, उसकी अमाउंट जो है वो कितनी है? 1 से लेके 10 मिलीग्राम तक हो सकती है। और द लास्ट वन इज अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। दिस इज द वन इन विच द अमाउंट ऑफ द सैंपल टेकन इज लेस देन 1 मिलीग्राम। यानी 1 मिलीग्राम से भी बहुत, यानी कि बहुत बहुत कम क्वांटिटी जो है अगर किसी मिक्सचर की मौजूद है, तो उसके ऊपर हम अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस करते हैं। नाउ, अभी जो आप लैब में आपको जो सैंपल दिया जाता है या जो मिक्सचर या सॉल्ट दिया जाता है, बेसिकली आप उसके ऊपर मैक्रो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ मिक्सचर का सफिशेंट अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है लैब में, यानी 1 से लेके 10 ग्राम्स तक इजीली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस पर मैक्रो एनालिसिस करेंगे और आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिक्सचर है, इसमें कौन से कैटाइन मौजूद है और कौन से एनाइन मौजूद है। तो जब कैटाइन का आपको पता चल जाएगा
और एनाइन का पता चल जाएगा तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन मिक्सचर है ये कौन से सॉल्ट का कॉम्बिनेशन या कौन सा सॉल्ट इसमें मौजूद है इस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता है जो मिक्सचर मैं आपको ये कह रही हूँ, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ दो सॉल्ट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है, एक सॉल्ट है और एक सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर, तो ये मिक्सचर भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन बेसिकली हम लोग लैब में एक ही सॉल्ट आप लोगों को देंगे जो कि आपने उसकी एनालिसिस करके और ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन है। नाउ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक स्कीम को फॉलो करना होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिस्टमैटिक हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि बिकॉज वी हैव टू फॉलो, हम एक स्कीम को फॉलो करेंगे, उस स्कीम को यानी फॉलो करते हुए हम कैटाइन और एनाइन दोनों को डिटेक्ट कर लेंगे। इसीलिए इस एनालिसिस को हम कहते हैं सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। द ऑब्जेक्ट ऑफ inorganic qualitative analysis is to detect what acid radicals, that is anions, or basic radicals, that are cations, are present in a given substance or a mixture of substances. The test used for qualitative analysis may be divided into two classes. अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं। हम एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं, और बेसिक रेडिकल्स कौन से होते हैं, कैटाइंस होते हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो मिक्सचर हमें लैब में दिया गया है उसके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम उस मिक्सचर के ऊपर, और फिर एंड में हमें अपना रिजल्ट बताना होगा कि ये जो मिक्सचर हमें दिया गया है या जो सॉल्ट हमें दिया गया है उसमें कौन से एसिडिक रेडिकल मौजूद है और कौन सा बेसिक रेडिकल मौजूद है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक लिस्ट है, ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट में आप देखिए कि बेसिक रेडिकल क्या है, लेड है, और एसिडिक रेडिकल इसमें क्या है, नाइट्रेट है। अब देखिए, अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बेसिक जितने भी रेडिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे डेफिनेटली, ठीक है, और जो एसिडिक रेडिकल्स हैं वो सारे नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और ये आपको पता भी होगा कि बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स को किस तरह से आप कैटाइन और एनाइंस के थ्रू उनका नाम कैटाइन और एनाइन होता है। और जब भी कोई सॉल्ट बनता है या मिक्सचर होता है तो उसके अंदर कैटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉल्ट बनता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से टेस्ट हैं जो हम इन एक सॉल्ट आपको जो भी दिया गया है उसके ऊपर हम कौन से टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि the test used for qualitative analysis may be divided into two classes. जो भी आप टेस्ट करेंगे कैटाइन और एनाइन की एनालिसिस के लिए, कैटाइन और एनाइन को की प्रेजेंस को देखने के लिए कि उसमें कौन सा कैटाइन मौजूद है और कौन सा एनाइन मौजूद है, तो वो दो किस्म के टेस्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं, एक तो कहलाता है ड्राई टेस्ट और एक दूसरा जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं वेट टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो ड्राई टेस्ट हैं वो कौन से टेस्ट होते हैं और वेट टेस्ट जो हैं वो कौन से टेस्ट हैं। तो ड्राई टेस्ट जो हैं वो बेसिकली उनको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आपको कोई भी सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है तो आप उसको जस्ट शुरू में चेक करके और उसके ऊपर ड्राई मीन्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना है, यानी उसको देखना है, उसका टेक्सचर देखना है, उसकी ओडर देखनी है कि उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, उसकी अपीयरेंस देखनी है कि वो क्रिस्टलाइन है या हाइग्रोस्कोपिक है, यानी उसके अंदर थोड़े से वाटर उसमें शामिल है या किस तरह का उसका टेक्सचर है। तो आपने ये उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करनी होती है प्रिलिमिनरी टेस्ट में। और इसमें कलर भी आ जाता है कि सॉल्ट का कलर कैसा है। तो ड्राई टेस्ट
आर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड अप्लाइड टू द सॉलिड सब्सटेंसेस, यानी अगर तो मिक्सचर जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है वो ड्राई फॉर्म में है, लिक्विड नहीं है, तो फिर उसके ऊपर आप ड्राई टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. If solution is given for analysis, then evaporate a small portion of it to dryness for dry test. अगर कोई ऐसा आपको मिक्सचर दिया गया है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट उसका लेके एक टेस्ट ट्यूब में उसको थोड़ा सा हीट अप करके थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, और ज़्यादा हीट नहीं करना, उसको हल्का सा हीट करके उसको ड्राई करके, एंड देन यू कैन परफॉर्म द ड्राई टेस्ट ऑन दैट मिक्सचर. और सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं व्हेन टेस्ट अप्लाइड टू द सब्सटेंस इन एक्वस मिक्सचर. अगर आपको जो भी सॉल्ट दिया गया है या मिक्सचर दिया गया है उसके ऊपर वेट टेस्ट आप कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे. जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है उसको आप डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व करके, और फिर उस मिक्सचर से, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया है सॉल्ट का, उससे जो आप टेस्ट करेंगे, उस एक्वस सॉल्यूशन से जो आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उनको हम कहते हैं वेट टेस्ट. ठीक है, तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट. आई थिंक कि यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा. थोड़ा सा इसको जो है अगर आप खुद भी थोड़ा सा पढ़िएगा तो मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा, अब देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मिक्सचर या कोई भी सॉल्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एनाइंस का और कैटाइंस का. ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना एनाइंस. इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि देखिए एसिडिक रेडिकल है ना, तो ए से एनाइन. ठीक, तो एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं. और एनाइंस में अगर आप एम देखें तो आप मेमोराइज करने के लिए याद रख सकते हैं कि नेगेटिव आयंस होते हैं. तो एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं. ठीक है, तो जब आपको एसिडिक रेडिकल्स का अगर आपने याद रख लिया है कि वो एनाइंस हैं और दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं. ओके, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो एसिडिक रेडिकल्स हैं हमारे पास, जो कि एनाइंस हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, उनके ऊपर हम कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ड्राई टेस्ट पहले हम देखेंगे और फिर वेट टेस्ट देखेंगे. ठीक है, तो ये वाला एक टास्क है जो कि आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जो बेसिक रेडिकल्स हैं उसको हम बाद में करेंगे. अगर आप अपने सिलेबस में भी देखिए, सिलेबस आउटलाइन को थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, उसमें भी उन्होंने स्टार्ट में यही लिखा है कि एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स, और फिर उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ये सारे आ जाते हैं. तो इसको थोड़ा सा हम आज देख लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट जो है, स्टार्ट में हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एसिडिक रेडिकल से और एनाइन से. तो अब हम ये देखते हैं कि ड्राई टेस्ट कौन कौन से हमने परफॉर्म करने हैं. जो भी आपको पहले सॉल्ट या मिक्सचर दिया गया है तो उसके ऊपर आपने ड्राई टेस्ट करना होता है कोई भी, तो उसको क्या प्रोसीजर होता है करने का, थोड़ा सा इसको चेक करते हैं. अच्छा देखिए, जब भी आपको कोई सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो आपने ये नहीं करना है कि पूरे के पूरे सॉल्ट को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल के और उसकी एनालिसिस शुरू कर दिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिया गया है तो आप उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल ये ड्राई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप छोटा एक स्पैचुला लेके उस सॉल्ट में से या उस मिक्सचर में से थोड़ी सी क्वांटिटी को लेके एक और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद आप ये ड्राई टेस्ट परफॉर्म करेंगे. आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और काइंडली ड्राई टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं एक दूसरी वीडियो अभी बना के उसको अपलोड करती हूँ. थैंक यू.